ఎవరికి ఒకలా ఇంకా సౌండ్ కూట్టి వెయ్యి. सारे सिस्टर को जय मसीह की प्रार्थना करेंगे आज सिस्टर मीटिंग के लिए। प्रेम ईश्वर की विदा अभी आपका सरने में आते हैं। आज के दिन में सिस्टर मीटिंग में हम इकट्ठा होने में ऑनलाइन में आपने सहायता दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। और शुरू से लेकर अंत तक आप अगुवाई दीजिए और मुझको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके लहू के द्वारा आप धो के शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आपका वचन देने के लिए आप सहायता दीजिए और मुंह में वचन डाल दीजिए, क्या बोलना कैसे बोलना। आत्मा के द्वारा आप अगुवाई दीजिए और सुनने वाले को प्रयोजन होने में, आशीष होने में और सरल रीति से आपका वचन देने के लिए और मेरे बलहीन में भी आपका बल सिद्ध होने में आप सहायता दीजिए। आपके स्वर्गीय ज्ञान दीजिए और आपके वचन को और बांटने के लिए आपका सामर्थ्य दीजिए और बहुतों के लिए आशीष के कारण हो सके और सब बातों में आपके नाम महिमा होने में आप सहायता दीजिए और सब बातों को आपके पवित्र छिड़काव के लहू के नीचे लाते हैं। हर एक शैतान के अंधकार शक्ति को आपके नाम के द्वारा बांध कर हर एक रुकावट आप दूर कीजिए। केवल आपके नाम महिमा होने में सहायता दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। एक गीत कोरस गाएंगे। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। अमूल्य प्राण दिया है पापियों को बचाने, दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतर आया है। करते स्तुति तेरा नाम, करते ऊंचा तेरा नाम, करते स्तुति तेरा नाम, करते ऊंचा
तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। कलवारी पहाड़ पर लोहे के कीलों से प्रभु जी आपके देखो क्रूस पर चढ़ाया है। करते ये स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आज के दिन में हम क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने बताया होगा 7 प्रकार का वचन हम देखेंगे। क्या बताया उसका अर्थ और हम कैसे रहना है हम थोड़े समय सीखेंगे। पहला वचन है लूक का 23:33-34। ये 34 में है, मैं पढ़ती हूँ। तब यीशु ने कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ही क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े फाड़ लिए। हम देखते हैं क्रूस में यीशु मसीह के चढ़ा दिया। यीशु मसीह के चढ़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह पहला वचन ये बता रहे हैं, ये प्रभु इन्हें जानते नहीं इन लोग क्या कर रहे हैं, इनके क्षमा कर। प्रभु ने हमारे लिए दुखों को उठा क्रूस पर। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए और दुख सहा और क्रूस में और अपने लहू बहाया। उस समय वेदना के मध्य में और दुख तकलीफ के मध्य में भी प्रभु यीशु मसीह अपने चारों तरफ रहने वाले को देखकर प्रभु बोल रहे, ये पिता इन लोग क्या कर रहे नहीं मालूम, इन लोग जानते ही नहीं, इनका क्षमा कर। कैसे उनके जीवन में एक क्षमा करने का एक जीवन था हम देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसा हो, इसलिए हम पहला पत्रस 1 अध्याय और 21-22 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूना बनकर गया।
हम भी एक दूसरे के पाप को क्षमा करें। इसलिए कितना उसे वो क्रूस के वेदना उसको सहने के बाहर है, सब उसका दुख उठाने के बाद तो क्रूस में चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद प्रभु यीशु मसीह सब लोग टट्टा मारे, उनका कुछ कुछ लोग मखौल कर रहे, फिर भी वो सब कुछ सहते हुए प्रभु यीशु मसीह उनका एक क्षमा मांग रहे, पिता से एक प्रार्थना कर रहे हम देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी हो, हमारे कहीं भी हो, हमारे अगल बगल और कोई भी हमको टट्टा मारते हैं, हमको दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, खासकर हमारे परिवार में भी हो, हमको किसी परिवार में दुख तकलीफ़ ज़्यादा होते हैं, उनको हम सहन नहीं पाते, उनका क्षमा नहीं कर पाते। हम एक परिवार में हम देखने से और सालों सालों पर बात नहीं कर पाते, क्यों? उनके जीवन में क्षमा करने का शक्ति नहीं है। और हम देखते हैं उन लोग को वो दुखों को सहने का शक्ति नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बता रहे हैं, और अपना अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चलो। इसलिए हमको एक क्रूस भी दिया, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस उठाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी क्रूस दिया गया। किसी को बीमारी एक क्रूस तकलीफ़ होगा, किसी को अलग अलग दुख तकलीफ़ होगा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए बताया, अपना अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चलो। इसलिए हमको कितना भी क्रूस के अनुभव होने से भी, कितना दुख तकलीफ़ आने से भी, हम क्षमा करने का क्षमता रखना है। हमारे जीवन में वो शक्ति होना ज़रूरी है। हम पढ़ते हैं और मत्ती 5 अध्याय 5 अध्याय और 44 पढ़ रहे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हम देखते हैं, और सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, और आपको दुख देने वाले के लिए आप प्रेम रखो। हम शत्रुओं से प्रेम रखना है। हम पहले शत्रु होने के वो शत्रु थे, तभी से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में चढ़ गया, हम देखते हैं। इसीलिए हमारे जीवन को, हमको कितने शत्रु होते हैं ना, हमारे परिवार में, हमारे काम करने जगह में, किसी भी कहीं भी हो, हम सबको प्रेम करने वाले जीवन होना ज़रूरी है। एक दूसरे को प्रेम करना है। और हम देखते हैं, और सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह को वो क्रूस में कितना सताया, प्रभु यीशु मसीह को मखौल कर रहे कितने लोग, और टट्टा उड़ा रहे और निंदा कर रहे। आप प्रभु यीशु मसीह हो, फिर उतर के आओ, हमको भी बचाओ, आपको भी बचाओ, कितना कितना उसका और उन मखौल कर रहे और टट्टा उड़ा रहे, उन लोग को थप्पड़ भी मारा। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह सब कुछ हमारे लिए सह लिया। हम इब्रानी 12 अध्याय 3 वचन में, 2-3 वचन में हम पढ़ते हैं, आनंद हमारे सामने रखा गया, इसलिए दुखों के क्रूस की दुखों को भी सहा, हमने पढ़ते हैं। इसलिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुखों को सहा। हमको कितना दुख तकलीफ आने से भी, परेशानी आने से भी, बातों में भी जितने लोग हमको दुख देते हैं, ऐसी समय में हम क्षमा करना है। हम एबेसी में पढ़ते हैं, एबेसी 4 अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं, चार अध्याय 32 वचन पढ़ रहा हूँ। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में
तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक अपराध को क्षमा किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे, इन लोग क्या कर रहे हैं जानते नहीं, इनका अपराध क्षमा करो। इसलिए हमारे पापों को प्रभु ने, अधर्म को क्षमा किया, हम भी और क्षमा करना हमारे जीवन में होना जरूरी है। कृपालु परमेश्वर, इसलिए दयालु परमेश्वर, इसलिए दया कर कर हमको हर एक पाप, कितना पाप हम करते हैं, हर एक पापों को क्षमा किया। इसलिए प्रभु बोल रहे, आप भी दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे हम भी एक दूसरे को अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार रहना है। हम क्षमा नहीं करते, इसलिए परिवार में हम जितने कड़बुड़ आते हैं, कितने विपरीत आते हैं, कितने पैर भाव आते हैं, हम देखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा नमूना बना के गया। हम भी अपने सताने वाले के लिए, अपने दुख देने वाले के लिए हम प्रार्थना जरूर करना है। इसलिए क्रूस पे यीशु मसीह उन लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी प्रार्थना में हम लगे रहेंगे, हम भी प्रभु यीशु मसीह को और हम प्रार्थना करते हम देखा। इसलिए हमारे जीवन भी उन लोग के लिए, हम रोमी में पढ़ते हैं, और भलाई से बुराई को जीतो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भले काम किया, इसलिए भलाई के द्वारा और हम देखते हैं और बुराई को जीत लिया क्रूस में, हम देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी कोई भी हमको बुरा करते हैं, हम उसके लिए भलाई करना चाहिए, हम प्रार्थना करना हमारे काम है। इसलिए हम प्रेयर करना, प्रभु जी उन लोग को नहीं जानते और क्या करें, इसलिए हम भी उनको क्षमा करना है। अब हमारे पाप भी क्षमा हो जाएगा, हम देखते हैं। और हम दूसरा हम पढ़ते हैं, जन्म स्वभाव हमारे जीवन में होता है। हम देखते हैं यीशु मसीह में वो स्वभाव नहीं है। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्वभाव, हम 17 वचन में पढ़ते हैं, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वे पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव। हम यीशु मसीह को हम देखते हैं क्रूस में कितना मृदु भाव, कितना कोमल था, वो कितना दयालु परमेश्वर हम देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन, हम भी क्रूस को, प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे, हम भी वो धीरजवंत हो जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह की तरफ हम देखना है। यीशु मसीह कैसे हमारे पापों को ढाँप दिया, कैसे हमारे पापों को क्षमा किया, वैसे हम भी एक दूसरे पापों को क्षमा करने वाले होना है। प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्वभाव था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन लोग को वो दुख वेदना उसके मध्य में भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा के लिए पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी हमारे कितने दुख तकलीफ आने से भी वो दुख तकलीफ बीच में हम प्रार्थना करना ज़रूरी है। हम एक दूसरे को प्रेम रखना और एक दूसरे को पापों को क्षमा करना, हम एक दूसरे पापों को टापने वाले होना है। तब तो हमारे संगति, हमारे परिवार आशीष पाकर आगे बढ़ते जाएगा। हमारे परिवार में एक चंगाई को हम पाते हैं, हम देखते हैं शांति आनंद हमारे परिवार में आएगा। नहीं तो हम डाक करेंगे, विरोध करेंगे, हमारे परिवार में शांति नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बोला, ये पहला वचन, ये क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें। ये प्रभु इन लोग नहीं जानते, इन लोग को आप क्षमा कीजिए। इसलिए हम भी एक ये बातें सीखना है। दूसरा हम देखते हैं लूका 23, लूका 23, 42, 43। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी स्तुति ले। उसने उससे कहा, मैं
तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु यीशु मसीह एक वायदा दे रहे हैं ना। एक अ, वो चोर दोनों साइड, चोर दो लोगों को बांध लिया, वो क्रूस में चढ़ाया। उसमें एक चोर था, प्रभु यीशु मसीह को निंदा कर रहे और मखौल कर रहे, ठट्ठा उड़ा रहे, निंदा कर रहे। फिर एक चोर ने, ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, ये प्रभु इन लोग नहीं जानते, वो प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेयर कर रहे, वो प्रार्थना कर रहे, उसके प्रार्थना को सुनकर उसके जीवन बदल गया। इसलिए हम भी एक दूसरे को हम क्षमा करेंगे और हमारे परिवार में और देखने वाले सब में क्या परिवर्तन आएगा हम देखते हैं। ये चोर के ये जीवन में क्या आया, एक परिवर्तन आया। तुरंत वो क्या बोल रहे हैं, हाँ प्रभु जी आप आपके राज में मुझको भी सुमरन रख बोल रहे। एक उसका मन फिराव का, वो क्रूस में एक मन फिराव का जीवन के लिए मांग रहे हम देखते हैं। हम चक्के के जीवन में भी हम देखते हैं, चक्के के जीवन में प्रभु कुछ भी नहीं बोला, घर में ही आते ही उसका जीवन में उधार आ गया। प्रभु ने बोला हाँ आज इसे ये स्वर्ग में ये एक पुत्र, अब्राहम का पुत्र होगा, ये घर में उधार आया हमने देखते। वैसे यीशु मसीह ये चोर को भी उसी समय में प्रभु उसका उधार दिया और आज ही से आप मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा, एक वायदा दिया उस समय में। एक आत्मा को प्रभु यीशु मसीह वो वेदना के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह बचाया हमने देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में भी होना जरूरी है। हम दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय और 2 वचन में हम पढ़ते हैं। छः अध्याय 2 वचन, क्योंकि वे तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उधार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। हम देखते हैं यही उधार का दिन है, यही आज ये उधार का समय है। इसीलिए हम देखते हैं तमिल में लिखा गया आज ये उधार के समय। इसलिए हम देखते हैं उधार का समय यही है, हम उधार पाने के लिए। ये चोर दोनों में एक तो बता रहे आज मुझे सुमरन रख, इसलिए हम भी अपने जीवन को आज अर्पण करना जरूरी है। हमारे जीवन को छांछना है, वो हम परखना है मेरे जीवन कैसा है। अब हम अपने आप को अर्पण करेंगे। दोनों में झगड़ा आया है ना, एक चोर को डांट रहे, हम तो पाप किया है, ये तो कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो मान लिया अपने पापों को। इसलिए यीशु मसीह से क्या बोल रहे हैं, मैं एक पापी हूँ, है ना, आप अपने स्वर्ग में मुझको भी राज में सुमरन रख। इसलिए हम लोग अपने पापों को मानना है, अपने पापों को अंगीकार करना है, वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। 1 यूहन्ना और 1 अध्याय 9 वचन में हम पढ़ते हैं अपने पापों को मानना। ये चोर ने अपने पापों को मान लिया, इसलिए ना यीशु मसीह से आके बोल रहे आज स्वर्ग में मुझे स्मरण रख। इसलिए प्रभु हमको स्मरण रखने वाले परमेश्वर, हम कैसे भी समय में कैसे भी जीवन वो हमारे जीवन को हम अर्पण करेंगे यीशु मसीह की ओर देखेंगे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा, तुरंत हमको स्वर्ग में जा देगा। वो स्वर्गीय वो परमेश्वर का पुत्र पुत्री होने का एक अधिकार देता है। हम यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं। इसलिए हम भी वो श्लाघ्य बना जरूरी है। और हम देखते हैं यशायाह 45 और 22 हम पढ़ते हैं। यशायाह 45 45:22 पढ़ रहा हूँ। ये पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों,
तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओगे, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और तुम्हारा कोई और नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बता रहे, पृथ्वी के दूर दूर से रहने वाले तुम मेरी ओर फिरो। इसलिए हम प्रभु की ओर फिरोंगे, हमको उद्धार मिलेगा। इस ये काम को प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस में भी किया, क्रूस के पहले जीवन बिताया, उस समय में भी उद्धार का काम किया। इसलिए हम भी अपने जीवन को प्रभु की ओर देखेंगे, हम क्रूस की ओर देखेंगे, हम अपने पापों को मान लेंगे, चोर के समान अपने पापों को अंगीकार करेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को भी क्षमा करेगा। आज ही उद्धार का दिन है, आज ये अनुग्रह का समय है, इसलिए प्रसन्नता का समय, हमारे प्रार्थना को सुनेगा। एक समय आएगा हम वो पाताल वो नरक में जाके प्रार्थना करने से नहीं सुनेगा। ये चोर ने क्रूस में ही जीवन बिता रहते समय में भी उसका मान लिया और प्रभु से माफ़ी मांगा, हम देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी पृथ्वी में रहते हुए समय में हम क्रूस की ओर देखना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, अपने पापों को मान लेना है और हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार को पाएंगे, हम देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन को भी ऐसी करना है, हम एक दूसरे को मार्ग दिखाना था। हम यहूदा 21-22 पढ़ते हैं। यहूदा 22 पर उन पर जो संगा में है दया करो और बहुतों को आँख में से चपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो चोर के ऊपर क्या क्या दया किया, हम देखते हैं। इसलिए उस समय में प्रभु यीशु मसीह दया दिखाकर आज ही अब स्वर्ग में मेरे साथ होगा। इसलिए हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए ये काम करना ज़रूरी है। आग से कितने लोग आग में जा रहा है, कितने लोग पाप में मिट जा रहे, कितने लोग नरक में जाने वाले, उनको हम झपट कर निकालना है। वो काम प्रभु हमारे दिया है, प्रभु भी वो क्रूस में किया, इसलिए हम भी वो चपट कर कितने में हम दया करना है। कितने लोग पाप में मर जा रहे हैं, कितने लोग पाप के जीवन बिता रहे, उन लोग को भी हम सुधारना है, उनको भी स्वर्ग तरफ हम मार्ग दिखाना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने एक क्रूस में उतना वेदना, उतना दुख तकलीफ में भी वो चोर को प्रभु ने क्षमा किया, दया किया और अपने राज में जगा दिया। वैसे हमको भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है, अपने स्वर्ग राज में जगा देता है। ये काम हम भी करना ज़रूरी है। और हम प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं और नीति वचन में भी हम पढ़ते हैं और नीति वचन में प्रभु यीशु मसीह ज्ञान से वो उत्तर दिया है ना। आज ही स्वर्ग में हम जितने आत्मा को बचाएंगे, ज्ञानी लोग ये दूसरे को बचाता है, हम पढ़ते हैं, मोल लेता है। और हम दानियल में पढ़ते हैं और धार्मिक बनाता है उन लोग एक सूरज के समान एक प्रकाशमान होंगे। इसलिए हम भी बहुतों को धर्मी बनाने वाले होना ज़रूरी हम पढ़ते हैं। और यशायाह 53:11 में हम पढ़ते हैं, बहुतों को धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर क्रूस में दे दिया, हमने चढ़ा दिया, हम देखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को कुचलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को मरोड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दुख देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया, हमने देखा। इसलिए हमारे जीवन कितना भी दुख तकलीफ हो, हम दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के निकट राज के लिए तैयार करना है। हम देखते हैं तीसरा वचन यूहन्ना 19:25 हम पढ़ते हैं।
19 का 25 वचन। तब सियोन सियोन से ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसी उसी माता और उसकी माता की बहन कलयोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेनी खड़ी थी। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, ये मैं नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वे चेला उससे अपने घर ले गया। हम देखते हैं क्रूस में भी प्रभु यीशु मसीह तीसरा काम कर रहे हैं और अपना जिम्मेवारी को पूरा किया, हमने देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह अपने आखिरी समय में अपने जिम्मेवारी को पूरा किया। हमको भी प्रभु जिम्मेवारी दिया है ना। यीशु मसीह अपने माता को अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए यूहन्ना के पास बोल दिया, ये मैं चेले के तरफ देखकर ये तेरा माँ है। इसलिए एक जिम्मेवारी एक दूसरे को दे दिया। हम देखते हैं, हम ये वचन मेला हम देखते हैं जिम्मेवारी के साथ अपने परिवार को हम संभालना है, अपने माता पिता की आज्ञा कर और आदर कर हमने देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह आखिरी क्रूस पर भी अपने माता को आदर किया, हम देखते हैं। और हम पहला पतरस 5:7 में हम पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा ध्यान है। इसलिए ध्यान रखा प्रभु यीशु मसीह। मरियम ने नीचे क्रूस के पास खड़ी है, प्रभु ने उसकी ओर देख रहे यीशु मसीह। इसलिए प्रभु हमको भी ध्यान रखता है। प्रभु यीशु मसीह मरियम को ध्यान रखा और देखा उसको और अपने चेले के लिए हाथ में सौंप दिया और एक संगति को देखा। हमने वो अपना घर लेके गया, हम देखते हैं। और प्रेरित के काम 1 अध्याय हम पढ़ते हैं, 12 और 13 में हम पढ़ते हैं। 1 अध्याय प्रेरित के काम 12 और 13। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट से ये सबत के दिन ही दूरी पर है यरूशलेम को लौट, जब वे यहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पुस और तोमा और बरतुलमै और मत्ती और कलाई का पुत्र याकूब और सीमोन सेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब भाई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हम देखते हैं ये अपना घर लेके गया। अपना घर बोलने से उन लोग को अपना संगति में लेके गया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मरियम को अकेला नहीं छोड़ा और अपने जिम्मेवारी शारीरिक जिम्मेवारी भी पूरा किया और हम आत्मिक एकता को भी हम देखते हैं उसमें। और चेलों के सौंप दिया और चेलों के पास बोल रहे यूहन्ना से ये तेरी माता है। इसलिए हम देखते हैं ये आत्मिक एक संगति को भी दिखाया, अपने घर लेके गया। और हम उससे उधर बढ़ते हैं और संगति में प्रार्थना करने में इन लोग लवलीन रहे। इसलिए हम भी प्रभु यीशु मसीह
हमको भी जिम्मेवारी सौंप दिया। हम देखते हैं शरीर की रीति से ही है ना अपनी जिम्मेवारी पूरा करना, काम करना, बच्चे को पालना पोसना है ना, पालन पोषण करना, ये हम देखते हैं। आना प्रभु यीशु मसीह एक दूसरा एक आत्मिक संगति भी मिलाया हमने देखते हैं। इसलिए हमको भी परिवार के जिम्मेवारी दिया, बच्चे की जिम्मेवारी दिया, सब प्रकार के हम जिम्मेवारी को पूरा भी करना है। और हम देखते हैं और आत्मिक रीति से भी उनका जिम्मेवारी के साथ जोड़ना है। हम लोग परिवार को और कलीसिया को हम आत्मिक रीति से एक संगति में जोड़ना है, अपने जिम्मेवारी को पूरा करना। हम अकेला नहीं छोड़ना, बच्चे को कलीसिया में मिलाना है, प्रभु के साथ एक संगति में मिलाना जरूरी है। हम देखते हैं अंत तक मरियम ने वो संगति में बने रहा। वैसे हमारे बच्चे को भी हम प्रभु के साथ संगति में रहने के लिए एक जोड़ना है और शारीरिक जिम्मेवारी भी पूरा करना है और आत्मिक जिम्मेवारी को भी हम पूरा करना है। हम देखते हैं इसीलिए एक प्रभु यीशु मसीह तीसरा काम किया और अपने जिम्मेवारी को अपने माता के तरफ देखकर जो वो पूरा किया, वैसे हम भी अपने जीवन में पूरा करना है। और हम देखते हैं चौथा हम पढ़ते हैं मत्ती 27 का 27 और 46 पढ़ते हैं हम। मत्ती 46 उठो चेले देखो मेरा ट्वेंटी 27 का 46 तीसरे पैर के निकट यीशु ने बड़े सबसे पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तुम मुझे क्यों छोड़ दिया। हमने देखते क्रूस में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को पुकारे, ये पिता ये परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। वो पुकार हम देखते वो अकेलापन में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को पुकार रहा है, ये पिता क्यों मुझे छोड़ दिया। हम देखते हैं पिता अकेला कभी नहीं छोड़ा, प्रभु उसके साथ रहता है। क्यों उसके प्रसन्नता काम करता है, क्यों क्रूस में अकेला छोड़ दिया। प्रभु हमारे पापों को उठाना प्रभु का परमेश्वर का इच्छा है, इसलिए क्रूस में यीशु मसीह को भेजा गया। हम देखते हैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया। हमारे पापों को उठाना प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना। हमने यशाया 53:10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की इच्छा उसके हाथ में और सफल होगा। हमने देखते हैं इसलिए यशाया 53:10-11 में हम पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसका अकेला छोड़ दिया। अपने पुत्र दुख उठाना सहन नहीं पाया, फिर इसलिए प्रभु यीशु मसीह अकेला छोड़ दिया। और एक काम है, प्रभु यीशु मसीह अकेलापन में आने के बाद प्रभु और परमेश्वर के हमको एक पिछवाड़ बना है। इसलिए हम देखते हैं और पुराना नियम में मूसा और परमेश्वर और इस्राएल के बीच में खड़ा रहता था, हर समय वो प्रार्थना करता था, ये प्रभु इन लोग के आप क्षमा कर। ऐसी एक इस्राएल को और परमेश्वर को बीच में ये मूसा खड़े रहता। वैसे प्रभु यीशु मसीह को हमको बीच में प्रभु छोड़ दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको संगति मेल मिलाप कराने के लिए। हम कोलोसी और 1 अध्याय और 19-20 में हम बढ़ते हैं, और पृथ्वी के स्वर्ग से दोनों को प्रभु
के साथ मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया, अपने क्रूस में बहाए हुए लहू के द्वारा हमको मेल कराया। इसलिए हम देखते, इसलिए अकेलापन में प्रभु छोड़ दी गया, क्योंकि हमको प्रभु के साथ मेल कराना है। इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस में अकेला छोड़ दिया। वो कितना वेदना दुख तकलीफ में वो दुखों को सहा, हम देखते हैं। और हम यबेसी 2 अध्याय 14 और 18 वचन और यशायाह 53 10 11 में पढ़ते हैं। और एक वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों 5 और 8 और 10, 5 अध्याय 8 वचन 9 वचन पढ़ेंगे। पाँच अध्याय और पहले 7 वचन में पढ़ती हूँ। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसी की सुनी गई। हम देखते फिर भी क्यों अकेला छोड़ा गया। हम देखते हैं 8 वचन में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब ज्ञान आज्ञा मानने वाले के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया है। इसलिए परमेश्वर को वो क्रूस में अकेला छोड़ा गया। पुत्र होने पर भी दुख उठा कर आज्ञा मानी सीखा। एक क्रूस में भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। हम फिलिपी 2 अध्याय 8 वचन में भी हम पढ़ते हैं, पुत्र होने पर भी वो अपने स्वरूप में होने को समझा नहीं है और वो क्रूस के दुखों को सहा और मृत्यु तक आज्ञा मानी सीखा। हम देखते हैं इसलिए पुत्र होने पर भी दुख उठा कर आज्ञा मानी सीखे और बहुतों को उद्धार का कारण बने। हम देखते हैं इसलिए ना प्रभु यीशु मसीह क्रूस में अकेला छोड़ दिया गया। इसलिए हमको प्रभु के साथ मेल कराने के लिए और प्रभु के साथ हमको संगति करने के लिए, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अकेला छोड़ा गया। हम देखते हैं हम भी एक आज्ञा मानना सीखना है। हम देखते हैं इसलिए हम भी प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा मानकर हम भी आगे बढ़ेंगे। हमारे वंश, हमारे पीछे आने वाले भीड़ भी ऐसी आशीष पाएगा। दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखेगा। हम सिखाना है, इसलिए कितना भी दुख उठाओ हम प्रभु की वचन को आज्ञा मानना जरूरी है। तब तो हमको, हमारे बच्चे को, हमारे आने वाले पीढ़ी को आशीष आएगा। और हम 5वां बढ़ते हैं यूहन्ना 19 अध्याय 28 वचन। उसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया, वो पूरा हो चुका। हम देखते हैं पूरा हो चुका है बोलता प्रभु यीशु मसीह सब मैंने पूरा किया। वो अंत में वो क्रूस में ये बात बता रहे। हम देखते हैं मैंने पूरा किया है, पूरा हो चुका है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पिता ने क्या काम दिया, वो काम को क्रूस में पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ना, मरना और प्रभु की इच्छा है, इसलिए क्रूस तक आज्ञा माना हुआ और आया प्रभु यीशु मसीह। पूरा हो गया, मैंने व्यवस्था को पूरा किया। पुराना व्यवस्था और मिट गया, नया प्रमाण को प्रभु ने लाया है क्रूस में। इसीलिए हम कोलोसी में ये ला हम देखते हैं, इसलिए पूरा हो गया। हम 2 वचन देखेंगे और यूहन्ना 17 का 4 पढ़ेंगे। यूहन्ना 17:4।
जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उससे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पिता ने सौंप दिया, वो काम को प्रभु यीशु मसीह पूरा किया है और पृथ्वी पर सेवा किया और कामों को पूरा किया, इसलिए प्रभु की महिमा किया है। इसलिए हमको भी ऐसी करना है। हम देखते हैं दूसरा तिमोथी 6 अध्याय 6 और 7 वचन में हम पढ़ते हैं। वो तीमोथी को हम देखते हैं, मैंने दौड़ को पूरा किया है और मैं विश्वास की रखवाली किया। वो प्रभु यीशु मसीह से जो कुछ पाया है वो पूरा किया। और प्रेरित के काम 20 और 24 में वो 24 में पढ़ रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, वो मैंने किसी को भी चिंता नहीं करता, मैंने प्रभु से पाया वो तोड़ को मैं सेवा को पूरा करूँगा। हम यूहन्ना 17 वो प्रेरित के काम 13:25 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना ने अपने तोड़ को पूरा किया, हम पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग हम दौड़ पूरा करने के तक प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने कामों को पूरा किया, पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, वैसे हम भी अपने कामों को पूरा करने वाले, आधा अधूरा में छोड़ने वाले नहीं है। हमको प्रभु ने सौंपा गया वो सेवा को हम अंत तक पूरा करने वाले होना जरूरी है। और 6वां हम देखते हैं यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र स्थान में जो कहा गया, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वे पूरा हो गया। मैं प्यासा हूँ, हम देखते हैं वो 6वां वचन हम देखते हैं, मैं प्यासा हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्यास, आत्मा का प्यास था उसके जीवन में, आत्मा का भूख प्यास हम देखते हैं, कितना आत्मा को बचाना या और भी बचा हुआ, इसलिए वो प्यासा हूँ मैं, वो बता रहे। हम यूहन्ना 4 अध्याय और 13 वचन में भी हम पढ़ते हैं, वो समारिया स्त्री से यीशु मसीह मैं प्यासा हूँ मुझे पानी दे बोल रहे। एक आत्मा को बचाने के लिए, वो आत्मा को प्यास बुझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे मेरे को प्यासा हूँ पानी पिलाओ। आखिर में देखते हैं वो स्त्री ने अपने प्यास बुझिया और जीवन का जल पाकर निकली, हम देखते। वैसे हम और हमारे बच्चे के जीवन में भी प्यास बुझाने के लिए हम देखते हैं, यशायाह 44:3 में हम पढ़ते हैं, आपके संतान पर आशीष और तेरे वंश पर मैं आशीष दूंगा। प्रभु हमको संतान पर और बच्चे पर हमको वो प्यास को मिटाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, हम देखते हैं। और यशायाह 55 और 1-2 में हम पढ़ते हैं, और प्यासे वाले मेरे पास आओ और रुपए के बिना लेके मोल लो, हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्यासे वाले को बुलाता है, हम देखते हैं। इसलिए हमारे बच्चे, हम यरूशलेम में वो क्रूस उठाते आते समय हम देखते हैं
प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे, यरूशलेम को एक कुमारती है, मेरे लिए ना रो और तेरे लिए, तेरे बच्चे के लिए रो बोलते। इसलिए यीशु मसीह हम देखते हैं, हम अपने बच्चे के भूख प्यास होना, दूसरे के भूख प्यास होना, इसीलिए क्रूस में बताया गया। हम 7वां वचन पढ़ते हैं, 19 का 30 पढ़ते हैं। जब यीशु ने ये सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। त्याग दिया लिखा गया आना, प्रभु यीशु मसीह प्राण को प्रभु के परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया, जन्म लिया, और प्रभु यीशु मसीह को कोई भी मार नहीं सका। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक जगह में बता रहे, ये आपका समय कड़ी आगे आ गए, इसलिए अंधकार का समय मेरे को पकड़ दिया, वो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे। इसलिए ये प्रभु का समय हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे अपने प्राण को पिता के हाथ में सौंप दिया। अपने क्रूस में चढ़ने के कारण अपने प्राण क्रूस पर दे दिया। हम यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन 11 वचन में पढ़ते, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपने पेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। इसीलिए प्रभु क्रूस में अपने प्राण दे दिया है, हम देखते हैं। इसलिए पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया है, हम देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह अपने जीवन को किसी के हाथ में नहीं सौंपा, प्रभु अपने पिता के हाथ में सौंप दिया। हम भी अंत तक जीवन बिताएंगे और जीवित रहेंगे और जीवन बिताएंगे। आखिर में हम पतरस में हम पढ़ते हैं, पहला पतरस 4 अध्याय और 19 वचन में हम पढ़ते हैं, और पहला पतरस 2 अध्याय 21 और 23 में हम पढ़ते हैं, और आत्मा प्राण और रक्षा करने वाले हाथ में अपने प्राण को देना है, हम सौंपना है, हम देखते। इसलिए हमारे प्राण को भी परमेश्वर के हाथ में हम सौंपना है। तभी भी दुख तकलीफ कभी अंत होगा, तब हम प्रभु के विश्रांति को पाने के लिए हम एक वचन पढ़ के हम ख़त्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 12-13। पवित्र लोग कहा, धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं पवित्र लोग आत्मा इसमें धीरज होता, हम लोग धीरज रहेंगे, आज्ञा मानेंगे। हम यीशु मसीह को देखते हैं, क्रूस के मृत्यु तक आज्ञा मानी रहा, हमने देखा। वैसे हमारे जीवन भी आज्ञा मानकर अपने प्राण को, हम आत्मा को हम रक्षा करते हुए, विश्वास की रखवाली करते हुए हम एक दिन मरेंगे, हम विश्रांति पाएंगे। अपने परिश्रम को छोड़कर हम प्रभु के साथ विश्रांति पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने परिश्रम सब पूरा किया, अपने प्राण को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। हम भी एक समय आएगा, हम भी स्वर्ग में एक विश्रांति मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन भी अंत तक धीरज धरे हुए प्रभु के लिए दौड़ में दौड़ेंगे और हम अपने कामों को छोड़कर विश्रांति पाएंगे। इसलिए हमारे प्राण को रखवाली करने वाले प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है। हम देखते हैं 7 प्रकार का वचन क्रूस में बताया होगा। एक तो ये लोग क्या जानते नहीं, प्रभु इनको क्षमा कर। दूसरा हम देखते हैं आज से तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, प्रभु एक उद्धार का कार्य किया, हम देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं क्रूस में
अपने माता को देखकर अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया। हम भी अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है हमने देखा। और चौथा हम देखा, ये पिता क्यों मुझे छोड़ दिया। वो अकेलापन में हो गया। क्यों? हमको और प्रभु के साथ मेल कराने के लिए, संगति करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अकेला छोड़ा दिया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को अकेलापन में आना पड़ा। और पांचवा हम पढ़ते हैं, सब कुछ पूरा हो गया। हम देखते हैं प्रभु ने पिता यीशु मसीह को जो कुछ भी काम दिया वो पूरा करके और अंत तक आज्ञा मानी सीखा। इसलिए हम भी अंत तक आज्ञा मानना और हमारे कामों को, हमारे दौड़ को पूरा करना है। हम छठवा पढ़ते हैं, और मैं प्यासा हूँ। आत्मा प्यास उनके जीवन में था। क्रूस के आखिरी समय तक भी उसके आत्मा का प्यास था। इसलिए हमारे जीवन में और हमको कितना भूख प्यास है आत्मा का। हम जितने आत्मा को हम भूख प्यास में हम प्रभु के पास लाते हैं। इसलिए हमारे बच्चे को भी प्रभु के पास हम अगुवाई करना है, हमने देखा। इसलिए हमारे बच्चे को भी एक भूख प्यास होना है, हम आत्मा भूख प्यास होना है, हम दूसरे तक पहुंचना है। और हम सातवां पढ़ते हैं, और सब कुछ पूरा हो गया, मेरे प्राण को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इसलिए हम देखते हैं सातवां, अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। ये 7 वचन को हम जो कुछ भी सीखा है हम उसके अनुसार चलेंगे, हम देखते हैं। और मैं जल्दी निकल रहा हूँ। 7 प्रकार जी उठने के बाद प्रभु ने काम किया, हम देखते हैं। पहला तो यूहन्ना, बाइबल रखेगा तो आप लोग पढ़ के देख लिए, लिख लीजिए। यूहन्ना 20 अध्याय 13 से 18 तक मगदलेना मरियम वो कब्र के पास आया, रो रहे, अरे मेरे परमेश्वर को कोई उठा लेके गया, रो रहे। प्रभु यीशु मसीह पहला दर्शन उसको देखकर, ये स्त्री क्यों रोती है, प्रभु ने उसके रोने को बंद किया, प्रभु ने उसके आंसुओं को पोंछा। फिर खुशी से जाकर सुसमाचार सुनाने लगी, हमने देखा। हमारे आंसुओं को भी प्रभु पोंछने वाले। दूसरा हम देखते हैं यूहन्ना 20 का और 20 का 19 से 21 तक देखते हैं। चेले लोग को, भय को प्रभु दूर करके शांति दिया है। उन लोग डर के मारे बंद करके घर में रहते थे, प्रभु उनके सामने आकर आपके शांति मिले। दूसरा, प्रभु ने उनके भय को दूर करके शांति दिया, हम देखते। तीसरा हम देखते हैं लूका 24:13 और 15-16 तक है। एम्माऊ जा रहे 2 चेला, उनके साथ साथ प्रभु बोल रहे, सब कुछ सुन रहे हैं। सुनने के बाद उन लोगों को प्रभु आंखों को खोला, हमने देखा। उन लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बता रहे, फिर भी उन लोग को पहचान नहीं पा रहे। बाद में प्रभु यीशु मसीह ये वचन को सारे बताने के बाद उनके आंख, रोटी दौड़ने के बाद उनके आंख खुल गया, उनके मन परिवर्तन हो गया, हमने देखा। खुलने के बाद उन लोग प्रभु यीशु मसीह को देखा है, हम देखा। और चौथा हम देखते हैं, और तोमा अविश्वास को वो प्रभु ने दूर किया, अपने आप को प्रकट किया और अपने सच्चाई को बताया। आप अविश्वासी ना हो, विश्वासी हो। इसलिए प्रभु को स्थिर किया, वो दोमा यीशु मसीह दोमा को स्थिर किया, हम देखते हैं। और 5वां हम देखते हैं यूहन्ना और 21 का 3 से 21 तक हम पढ़ते हैं। और पतरस के और पीछे जा रहे, हाँ वो मैं जाल मछली पकड़ने जा रहा हूँ, आप भी आओ। सबको, ये भी जा रहे, सबको भी लेके जा रहे। पीछे जाने का अनुभव को प्रभु ने उसका समझाया उसके, और सिखाकर उसका बताकर उसको
सुधारा हमने देखा। फिर प्रभु ने उसके एक जिम्मेवारी दिया, मेरे पेड़ों को बच्चे को आप चराओ, इसलिए प्रभु उसको भी सुधारा हमने देखा। और छठवां हम देखते हैं और मत्ती 28 का 18-20 में हम देखते हैं, और अपने चेले लोग को प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देकर अपने जिम्मेवारी को, अपने सेवा को सौंप दिया हमने देखा। और इसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के पहले ये काम किया गया। सातवां हम देखते हैं और लूका 24 का 50 और 50 और 51 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह चेलों को और बेथनी तक लाकर उनके आशीष देकर स्वर्ग में चला गया हमने देखा। इसलिए हम पढ़ते हैं वचन में, छोटे बड़े सबको प्रभु आशीष देता है, और आशीष देने के लिए प्रभु हमको बुलाया है। इसलिए प्रभु हमको आशीष देता है, और हम भी एक दूसरे को श्राप नहीं देना, आशीष देना है। हम किसी के घर में जाएंगे, आशीष ही देना, हम उनके शांति देना। वैसे प्रभु यीशु मसीह और जी उठने के बाद ये सेवा को पूरा करके स्वर्ग में चला गया। वैसे हम भी प्रभु यीशु मसीह को सेवा को पूरा करेंगे, दूसरे के आंसुओं को पोंछना है और अंधकार में उनके आंखें को खोलना है। और हम ऐसी प्रभु ने कैसे सेवा किया, और पतरस के कैसे गिर गया, कैसे पीछे चलेगा, हम भी जितने लोग गिर गया पीछे जा रहे हैं उनको भी सुधारना है, और हम भी प्रभु की सेवा को और हम पूरा करना है, दूसरे को सौंपना है। तिमोती को और पौल ने सौंप दिया, और पौल तिमोती ने और दूसरे को अच्छे विश्वास योग्य को सौंपो बोल रहे। इसलिए हम भी ऐसी कामों को पूरा करना, हमारे काम दूसरे को आशीष देना, और देने के लिए हम बुलाया, हम दूसरे को आशीष के कारण बनना है। प्रेयर करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, अभी आपका सरने में आते हैं और ये वचन देने में आपने सहायता दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी वचन बीज बोया गया वो वचन फल लाने में आप सहायता दीजिए। आपने हमारे लिए क्रूस में क्या क्या काम किया और क्या वचन बताया, हमने देखा। हमारे जीवन में भी ऐसी जीवन बिताकर आपने नमूना दिखाया, हम भी एक दूसरे के लिए नमूना बने। आप सहायता दीजिए। और भी आपने जी उठने के बाद क्या क्या काम अपने सेवा को पूरा किया, हम भी ऐसी सेवा को पूरा करने वाले हो सके, हम भी दूसरे के लिए आशीष ही देने वाले हो सके, आशीष के कारण बने। हम भी एक समय ये पूरा करके आपके स्वर्ग में आने के लिए सहायता दीजिए। और सारे विश्वास भाई बहन को, परिवार को आप आशीष दीजिए और उनके आप संभालिए, रक्षा कीजिए, हर एक ज़रूरत को पूरा कीजिए। और सारे दुनिया को, देशों को, अधिकारी को, सबको आपके हाथ में हम सौंपते हैं। डॉक्टर, नर्स, सबको भी आप संभालिए, रक्षा कीजिए और आपके सुरक्षा दीजिए, उनको भी आप उधार दीजिए। और हर एक कलीसिया को भी, आपके सेवक लोग को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। सब बातों को आप सुनकर उत्तर देगा, ये वचन को भी आप आशीष दीजिए और सेवा को आशीष कीजिए। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मानते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।